हाय, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय सकलैन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 10th का दूसरा यूनिट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पॉली एंड नोमान। पॉली is a Greek word means many, and noman is a Latin word means terms. डेफिनेशन देखते हैं हम पॉलिनोमियल की। An expression of one or more algebraic terms in which variables involves have only non-negative integer powers। यानी ऐसी कोई एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा अलजेब्राइक टर्म्स हो और वेरिएबल उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी ना वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन होनी चाहिए ना वो नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। पहले हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से। पी कोई पॉलिनोमियल और एक्स इसमें कोई वेरिएबल। पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए नॉट। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म एक पॉलिनोमियल की। वायर एक्स टू द पावर एन कॉमा एक्स टू द पावर एन माइनस वन कॉमा सो ऑन एक्स टू द पावर वन, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। और ए एन कामा ए एन माइनस वन कामा सो ऑन ए वन, इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक, और हमारे पास बचती है ये वाली टर्म ए नॉट, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। द हाईएस्ट power of x in p of x। कोई पॉलिनोमियल p of x है, उसमें जो x है वेरिएबल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री मानी जाती है। पहले हम देखेंगे टाइप्स, डिग्री के बेस पे क्या क्या टाइप्स है पॉलिनोमियल की। पहला है लीनियर,
linear polynomial. Linear polynomial, a polynomial of डिग्री 1, वो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल क्या है? x प्लस 1 कामा 2x प्लस 3 कामा 4x कामा 2x प्लस 9। ठीक है, इसमें डिग्री 1 है क्योंकि जो x है वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a polynomial of डिग्री 2। हर वो पॉलिनोमियल जिसका x का पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल x स्क्वायर माइनस 1 कामा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एटसेट्रा। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। A polynomial of डिग्री 3। हर वो पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर हाईएस्ट पावर 3 हो। एग्जाम्पल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 कामा 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एटसेट्रा। और भी होते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल जिसका पावर 4 हो, बाई क्वाड्रिक, ऐसी 5, ऐसी 6। पर हमारा जो कोर्स है 10th का, उसमें क्यूबिक तक। अब नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका जो x है वेरिएबल हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हमें देखना होगा कोई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें देखना है x की ऐसी कोई वैल्यू जिससे ये एक्सप्रेशन जीरो बन जाए, यानी कोई हम k लेंगे जो बिलोंग करता हो रियल नंबर में, तब p ऑफ k होना चाहिए बराबर 0 के, यानी ये इम्प्लाई करेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x की जगह ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है जिससे ये एक्सप्रेशन 0 बन जाए। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, बाद में एग्जांपल देते हैं इसकी। एनी रियल नंबर k is said to be zero of polynomial if, कंडीशन क्या है,
पी ऑफ के इक्वल टू 0, जो हमने पहले ही बता दिया। एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लीजिए पी ऑफ एक्स है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। पी ऑफ एक्स की कोई ऐसी वैल्यू एक्स की जिससे ये वाली एक्सप्रेशन 0 बन जाए, वही होता है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखते हैं, पहले हम लिखते हैं पी ऑफ 0, जहां जहां एक्स है वहां पे 0 पुट करना है। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4। 0 स्क्वायर 0 माइनस 3 इंटू 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा -4। यानी कि पी ऑफ 0 इस एक्सप्रेशन को 0 नहीं बनाती है। दैट मीन्स दिस इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसी तरह पी ऑफ 1 देखते हैं। पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 क्या आ जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां 1 पुट करना है। ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4। तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 4। ठीक, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 7 दैट इक्वल टू -6, which is not equal to 0. Therefore 1 is not 0 of polynomial। ठीक, इसी तरह हम देखते हैं p ऑफ -1। पुट करिए, जहां जहां x है वहां -1 करिए। -1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 माइनस 4। -1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 4। ये बन जाएगा 3 + 1 4 माइनस 4 विच इज 0। देयरफॉर -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जब हम -1 पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में तो एक्सप्रेशन 0 बन जाती है। पहले मैंने बताया ऐसी कोई वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को 0 बनाए उसको हम कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और एक वैल्यू लेते हैं p ऑफ -4। ये बन जाएगा -4, जहां पे x वहां पे -4 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -4 माइनस 4। तो -4 होल स्क्वायर 4 4 आर 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 आर 12। -4। ठीक, तो ये बन जाएगा 16 + 12, यहाँ 12 - 4 8 होता है प्लस 16 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर -4 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं p ऑफ 4। वो आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4। 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 3 हो गया 12 माइनस 4। यह आ जाएगा 16 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 which is equal to 0. Therefore 4 is 0 of
पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम आते हैं जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकली क्या मीन करता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है डिग्री जीरो है उसकी, सपोज कोई पॉलिनोमियल लें हम p ऑफ x इक्वल टू 2 या p ऑफ x इक्वल टू 3। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी डिग्री इसकी जीरो है। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखिए हम कैसा आता है। इसका ग्राफ देखेंगे तो p ऑफ x 2 और p ऑफ x 3। पहले हम देखेंगे p ऑफ x 3, 1 2 3, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इसकी ग्राफ। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा p ऑफ x इक्वल टू 3। ऐसी p ऑफ x इक्वल टू 2 1 2, यहां पे कोई स्ट्रेट लाइन डाल दीजिए, ये होगी p ऑफ x इक्वल टू 2। यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो x एक्सिस को किसी जगह टच नहीं करता है। आप देख सकते हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। p ऑफ x इक्वल टू 3 और p ऑफ x इक्वल टू 2 ये डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल है, तो ये x एक्सिस को किसी जगह टच नहीं करता है, यानी इनके रूट्स नहीं होंगे। x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इस टर्म को जीरो बनाए। इसी तरह पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हम कोई लेंगे पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर हमें देखना होगा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, हम लेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। अब हम देखेंगे ग्राफिकली क्या होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम इसका ग्राफ डालेंगे p ऑफ x इक्वल 2x प्लस 1, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ऐसा होगा कोई कुछ ग्राफ, और ये पॉइंट जो होगा ये होगा -1/2। यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 x एक्सिस को एक जगह पे टच करता है, और जिस जगह पे टच करता है वो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो -1/2 क्योंकि ये 1 है और इसका जो आधा है वो -1/2 है। इसी तरह पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, हम कोई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 लेंगे p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा। पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा इसका। तो देखिए ये एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, 1 और 2, यानी इसके 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो एक होगा 0 और यहाँ पे ये होगा -1। एक तो है -1 और दूसरा 1 और 2 + 2 होगा। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है उसके उतने जीरो होंगे, उसके इतने डिग्री होंगी। इसी तरह पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हम कोई लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 4x। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह के आ जाएगा।
ठीक, तो कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह 4 डिग्री पॉलिनॉमियल को अब हम कुछ नोट लिखते हैं पॉलिनॉमियल के बारे में जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो पहला है पॉलिनॉमियल कैन नॉट कंटेन डिवीजन बाय वेरिएबल्स, यानी अगर कोई पॉलिनॉमियल है उसको हम वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसके डिवाइड में वेरिएबल नहीं होगा। दूसरा पॉलिनॉमियल कैन नॉट कंटेन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। पहले भी बताया मैंने आपको, जो पॉलिनॉमियल है उसका जो पावर होगा वेरिएबल का वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉलिनॉमियल कैन नॉट contain fractional exponents, यानी अगर कोई पॉलिनॉमियल है उसके जो वेरिएबल का पावर हो वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और चौथा polynomial of degree n has n maximum number of roots or zeros of पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल को हम रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री n हो उसके n मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होंगे, यानी जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल n होंगे, ठीक है। थैंक यू।